हरे कृष्णा। आज सभी 14 फरवरी को बात कर रहे हैं लव के बारे में, प्यार के बारे में, इश्क के बारे में, मोहब्बत के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज लव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देखते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमको ज़रूरत है कि कोई हमें प्यार करे और हम किसी को प्यार करें। दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। एक बार पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्री में, एक लड़की थी जो युवती थी और उसको बचपन से ये आदत थी कि वो अपने हाथ से ऐसे उठा के खा नहीं सकती थी। जैसे हम लोग स्पून यूज़ करते हैं तो चम्मच ऐसे करके उठा के खाते हैं हम लोग, तो वो हमेशा इस हाथ के साथ ये एक और हाथ लगा के खाती थी, लाइक दिस, इस तरह से खाती थी। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी ऐसी आदत कैसे पड़ी, तो उसने बताया कि बचपन में ही उसके जो माँ बाप, माता पिता थे, वो अलग हो गए थे एवं बहुत समय तक उसको अकेले ही रहना पड़ता था क्योंकि उसके पिताजी बाहर काम के लिए जाते थे। तब जब वो एक हाथ इस तरह से पकड़ के खाती थी तो उसको लगता था कि कोई उसको खिला रहा है, कोई उससे प्यार के साथ विद लॉट ऑफ लव एंड केयर उसको कोई खिला रहा है। हम सभी को ज़रूरत है कि कोई हमसे इस तरह से प्यार करे और हम भी किसी को अपने दिल में छिपा हुआ जो प्यार है वो किसी को दे। और शास्त्र में भी कहा गया है कि ये जो प्रेम है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रेम या प्यार जिसको हम लोग बोलते हैं वो अहेतुकी है एवं अप्रतिहता है। अहेतुकी यानी देयर इज नो कंडीशन। ऐसा नहीं कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ है, निस्वार्थ रूप से प्रेम ही प्रेम है। और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता यानी कोई उसमें विघ्न बाधा नहीं आता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेम के। पहला है अहेतुकी, अनकंडीशनल, एवं सेकंड है अप्रतिहता, यानी कोई विघ्न बाधा या ब्रेक नहीं आता है उसमें। हम अगर जड़ जगत में देखें तो सभी जनरली कोई ना कोई मोटिव से किसी और को प्रेम करता है और या उसके साथ संपर्क रखता है। बहुत ही रेयर केस में आपको ऐसा कोई दोस्त या रिलेटिव ऐसा मिलेगा जो विदाउट एनी कंडीशन निस्वार्थ रूप से आपसे प्रेम करता है। तो एक तो जड़ जगत के ये जितने भी रिलेशंस हैं, दिस आर नॉट रियली प्रेम, क्योंकि प्रेम तो अहेतुकी होता है, विदाउट एनी कंडीशन। और यदि आपको मिल भी जाए कोई अनकंडीशनल वे से प्रेम करे जो आपको, हमारे प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रेम का जो डेफिनेशन है अनकंडीशनैलिटी का, ये कुछ हद तक देखा जाता है इस जड़ जगत में एक माँ एवं संतान के रिलेशनशिप में। वरना सारे बाकी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, इंक्लूडिंग द फादर एंड द चाइल्ड, देयर इज ऑलवेज लिटिल बिट, थोड़ा सा भी हो तो उसमें एक टिंज रहता है कंडीशनैलिटी का कि ये बड़ा होगा, मेरा नाम करेगा या कुछ करेगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ कंडीशंस रहता ही है। और दूसरा, अगर आपको मिल भी जाए कोई जो आपको इस तरह से प्रेम करे, तो समय उसको हमसे छीन लेता है।
या तो आप उससे दूर हो जाते हैं, मृत्यु के एक मृत्यु के द्वारा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो अप्रतिहता भी नहीं रहता है वो। तो शास्त्र कहता है कि एक ही डेफिनेशन है प्रेम का, आपनेन्द्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रियो प्रीतिवांछा धौरे प्रेम ना। When we try to love Krishna and serve Krishna, then that is actually love according to Shastra. बाकी सारी चीज़ें it is something very different. अभी हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हमारा संपर्क कैसे अहेतुकी है एवं अप्रतिहता है। क्या भगवान ने कभी आपसे ये कहा है कि यदि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुमको ऑक्सीजन नहीं दूंगा? क्या कभी भगवान ने कोई टैक्स लगाया है आपके ऊपर? जो जल आप पी रहे हैं हो सकता है फिल्ट्रेशन प्लांट से होते हुए ही आ रहा हो, लेकिन क्या भगवान उसके लिए आपसे कभी कुछ मांगे हैं वापस? विदाउट एनी कंडीशन हमारे लिए जो भी आवश्यकता है वो भगवान पूर्ण कर रहे हैं। एवं चाहे हम उनसे प्रेम करें, चाहे हम भक्ति करें या नहीं करें, फिर भी भगवान हमको हमारे साथ हमेशा है। द्वितीय जो अप्रतिहता है वो इस वजह से है क्योंकि चाहे हमारा ये शरीर छूट ही क्यों ना जाए, परमात्मा के रूप में हम जो आत्मा है उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। हम जैसे जैसे शरीर चेंज करते जाएंगे, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, कभी हम वृक्ष के रूप में आएंगे, कभी एक पंछी के रूप में आएंगे, कभी मछली के रूप में आएंगे, या फिर कभी एक इंसान के रूप में आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। तो दरअसल अगर प्रेम आपको करना ही है और आपको सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिल रहा है इस जड़ जगत में, इतने सारे लविंग रिलेशनशिप्स के होते हुए भी, वो इस वजह से है क्योंकि हम लोग कृष्ण को केंद्र करके हमारे संपर्क को नहीं बना रहे हैं। जब हम लोग कृष्ण को केंद्र करेंगे, when we put Krishna in the center of all our relationships, then automatically all our relationships will also become spiritualized. सारे हमारे जितने भी संबंध हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। एक तो है भगवान से आप प्रेम कर सकते हैं, एवं दूसरा प्रेम का संपर्क जो आप कर सकते हैं वो है भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ। ऐसे ही एक भक्त थे वासुदेव दत्ता, जो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होकर अपने सारे भक्तों से ये कहे कि आज कोई जो भी मांगना चाहता है मैं उसको पूर्ण करूँगा। तो जब वासुदेव दत्ता से पूछा गया, महाप्रभु ने जब उनसे पूछा कि वासुदेव दत्ता तुम बोलो तुम्हारी मन की इच्छा क्या है, मैं उसको पूर्ण करूँगा। तो देखिए वासुदेव दत्ता जो एक महान भक्त हैं महाप्रभु के, वो क्या पूछे महाप्रभु से। वो बोले कि महाप्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया ये वरदान दीजिए कि मैं जन्म के बाद जन्म जितने भी पाप कर्म है ये इस पूरे ब्रह्मांड के जीवों का, वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे उसके लिए कितने भी लाखों हजारों कोटि जन्म क्यों ना लेना पड़े। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, वृक्ष हो या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी सोल्स हैं, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, सबको आप उद्धार कर दीजिए, सबको आप लेके चले जाइए गोलोक वृंदावन में। मैं यहाँ इस जड़ जगत में उनके होते हुए उनके जितने भी पाप कर्म हैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। क्या संबंध है हम सभी का उनके साथ? कुछ भी नहीं। क्या हम उनको पर्सनली जानते हैं या वो हमको पर्सनली जानते हैं? एंड सी दिस, वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र या किसी एक समुदाय के जीवों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं।
ही स्टॉपिंग टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स। सिर्फ भारतवर्ष नहीं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, बल्कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड। कितना मतलब कितना ही प्रेम होगा उनके हृदय में सारे जीवों के प्रति, जो वो ऐसी चीज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं एवं वरदान में मांग रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं समझ सक रहा हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने इस तरह से कहा और ऐसा वरदान मांगा, पर तुमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक शुद्ध भक्त हो एवं एक शुद्ध भक्त जो भी इच्छा करता है अपने हृदय में, वो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो तुमने क्योंकि ये इच्छा की है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, वो सभी उद्धार हो गए। तो इस वजह से दरअसल वी आर ऑल लिबरेटेड, हम लोग सब उद्धार हो गया है हमारा। इट इज जस्ट दैट एक समय का गैप है। देखिए, वरना हम अगर अपने ही उदाहरण से देखें तो आज से कई वर्ष पहले हम कहाँ थे, किस प्रकार हम इस्कॉन के साथ जुड़े। ये दरअसल वासुदेव दत्त की कृपा है, अहेतुकी अप्रतिहता कृपा है, प्रेम है उनका, जिसके वजह से हम सभी कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने का। वरना उनके प्रार्थना के द्वारा हम सभी तो ऑलरेडी लिबरेटेड हैं। जस्ट दैट देयर इज अ टाइम गैप, एक समय के उपरांत हम सभी लिबरेटेड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। तो ऐसा होता है प्रेम, ये होता है प्यार। अब यदि हम प्यार करना ही चाहते हैं तो क्यों ना ठाकुर जी से प्यार करें, क्यों ना राधा गोविंद से प्यार करें, महाप्रभु से प्यार करें, महाप्रभु के साथ प्रेम का संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, इनफैक्ट रीइंस्टेट करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप तो हमेशा से चला ही आ रहा है। हम ही हैं जो भगवान को भूल गए हैं। भगवान कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़े हैं दरअसल। चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ये जो भक्ति का प्रोसेस है, ये ही प्रेम का प्रोसेस है। भक्ति का अर्थ प्रेम ही है। जब हम सेवा करते हैं किसी का, प्रेम से ही करते हैं, वरना क्यों किसी का सेवा करेंगे जहाँ पे आपको कुछ भी वापस आपको कुछ पैसा मिल रहा है या कुछ धन मिल रहा है क्या भगवान की सेवा करने से? एक प्रेम का संपर्क हो रहा है, आनंद का उपभोग कर रहे हैं आप। तो इसी चीज को मन में रखते हुए आज कोशिश करते हैं, ये प्लेज लेते हैं, ये प्रण करते हैं कि क्यों ना और भी हम इस प्रेम को, इस प्रेम के संपर्क को, इस भक्ति को बढ़ाएं अपने हृदय में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।